नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। कई बार लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्लीम मंत्र को अगर हम 1.25 लाख जप कर लें तो क्या होगा, या इससे अधिक जप संख्या कर लें तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये प्रश्न कई प्रकार से मेरे सामने आया है और आज इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं। जब आप क्लीम मंत्र को करते हैं या किसी भी मंत्र को करते हैं तो उसकी जप संख्या जैसे जैसे बढ़ती है उसी के अनुसार आपके अंदर एक मंत्र से संबंधित जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को मंत्र रिप्रेजेंट करता है, जिस ऊर्जा से मंत्र संबंधित है, जिस इष्ट से मंत्र संबंधित है, वो ऊर्जा आपके अंदर आपके अवचेतन मस्तिष्क में प्रवेश करना शुरू करती है। जैसे आप क्लीम मंत्र कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि उसको नियमानुसार दीक्षा ग्रहण करके उसके बाद आप उसे जो भी आपको बताया जाए दीक्षा में उसके अनुसार आप उसको कीजिए। बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। गैप जहां हो जाता है, जहां पर आपने छोड़ दिया, वहां पर जब संख्या आपकी टूट गई। अब आगे आप करेंगे तो वहां से फिर प्रारंभ होगा। कुछ लोगों को ये भ्रांति होती है कि हम तो साहब इतने दिनों से कर रहे हैं, लेकिन वो अगर ध्यान दें कि उनका जब बीच में टूट गया है, छूट गया है या अखंडित हो गया है तो वो पूरी संख्या नहीं मानी जाएगी। एक अनुष्ठान जिसे हम कहते हैं, जिसके तहत आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, वो अनुष्ठान पूर्ण होने का मतलब है कि बीच में कोई क्रम नहीं टूटना चाहिए। इस प्रकार से अब आपने प्रारंभ किया तो जब आप 1.25 लाख मंत्र पार कर जाते हैं अपने नियमों के अनुसार, जो उसके नियम हैं, तो उस समय क्या घटित होता है ये जानने जैसी चीज है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो मंत्र जिस इष्ट से संबंधित है उससे रिलेटेड जो भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जैसे आप क्लीम करते हैं तो क्लीम मंत्र महाकाली का बीज मंत्र माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का भी बीज मंत्र माना जाता है और कामदेव का भी बीज मंत्र माना जाता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि आप किस इष्ट को ध्यान में रखकर उस बीज मंत्र को कर रहे हैं या क्या इच्छा लेकर उस बीज मंत्र को आप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप महाकाली को इष्ट मानकर, महाकाली का ध्यान करके आप उस मंत्र को जाप कर रहे हैं, तो अब आपके पास जैसे ही 1.25 लाख मंत्र का भंडार होगा, 1.25 लाख मंत्र जाप का हो जाएगा, तो आपके पास कुछ अशरीरी आत्माएं, कुछ ऐसी शक्तियां जो उनके गणों से संबंधित हैं या जो उनके गण हैं, वो आपके आसपास आना प्रारंभ कर देंगे। आपके गिर्द एक ऐसा घेरा बनाना प्रारंभ कर देंगे जो आपको स्पष्ट महसूस होगा कि मेरे साथ कोई है, मेरी रक्षा में कोई खड़ा है, मुझे प्रेरित करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मेरे कामों को करने के लिए कोई मेरे साथ खड़ा है, कोई मुझे सहारा देने वाला है। इस तरह की भावना आपके अंदर जागृत होना प्रारंभ हो जाएगी। और वो जब अगर आप मानसिक भी साथ साथ कर रहे हैं और आप माला के साथ भी कर रहे हैं, पूर्ण विधि के साथ, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क संकल्पवान हो उठेगा। आप इतने गहरे संकल्प से भर जाएंगे कि अब आप जो भी सोचना प्रारंभ करेंगे, जिस दिशा में भी सोचना प्रारंभ करेंगे, उस दिशा में वो चीजें
आपको प्राप्त होती जाएंगी, वो लक्ष्य आपको मिलते जाएंगे। अब यहां पर एक संभलने वाली बात यह होती है कि ऊर्जा हमेशा ही अधोगति में बहने की चेष्टा करती है। अगर आपके पास किसी प्रकार की भी ऊर्जा है तो वो ऊर्जा हमेशा अधोगति में जाने का प्रयास करेगी, ऐसा मान के चलिए। तो उस समय आपको बहुत ही सावधान रहना है कि जो ऊर्जा है, जो भाव आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, उस भाव से अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा, अपने लोभ पर नियंत्रण रखा, अपने मन पर नियंत्रण रखा, तो वो संकल्प आपको अधोगति के स्थान पर ऊर्ध्वगति प्रदान करेगा। आपकी चेतना ऊपर उठने लगेगी, आपसे सकारात्मक काम होंगे। लेकिन ऊर्जा चूंकि नष्ट होना चाहती है, इसलिए वो आपसे गलत भी करवा सकती है। वहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप क्रोध में या किसी और दूसरे मत्सर में न पड़े। तो आपको ये याद रखना है कि आप किसी अवगुण में न पड़े, क्योंकि जिस अवगुण में आप पड़ जाएंगे वही अवगुण मुखर होता चला जाएगा, वही अवगुण आगे आता चला जाएगा, आप उसी में आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वो संकल्प बल आपका उसी दिशा में आपको ले जाता जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मंत्रों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, उसको आप पूर्ण विधान के साथ दीक्षित होकर के और पूरी विधि के साथ, शास्त्रीय विधि के साथ कीजिए, और उसमें कोई गैप मत कीजिए, और अपने चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण रखिए। तो जैसे ही आप इस संख्या को पार करेंगे, जैसे जैसे आपका संख्या बढ़ती जाएगी, 1.25 लाख से और ऊपर होती जाएगी, उसी प्रकार से आपका संकल्प बल भी बढ़ेगा। आपके आसपास उस इष्ट की शक्तियां आपको अपने सुरक्षा चक्र में ले लेंगी, और आपको महसूस होगा कि आपका कार्य कोई और कर रहा है, आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, आप सिर्फ खड़े हुए हैं। आपको सहारा देने के लिए वे सभी शक्तियां उपस्थित हैं, और जब कोई आपसे मिलेगा तो सहज ही आपके आकर्षण में आ जाएगा, सहज ही आपकी बात मानने लगेगा। उस समय आपके लिए कुंडली या ज्योतिष अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि आपका संकल्प बल इतना बढ़ चुका है कि आप ग्रहों के फेर से, ग्रह जो आपके संकल्प को कमजोर कर रहे थे, क्योंकि ग्रह वास्तव में करते कुछ नहीं, वो आपके संकल्प को कमजोर करते हैं, उसकी वजह से आप कार्य नहीं होते। आप समझते हैं कि किसी ग्रह के कारण कार्य नहीं हो रहे हैं, तो वो वास्तव में इस वजह से नहीं होते। तो वो जब संकल्प बल इस मंत्र के सहारे इतना बढ़ गया तो उनका प्रभाव अपने आप खत्म हो गया। इसके अलावा कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी काला जादू, आप पर कोई भी वशीकरण कार्य करना बंद करता है, बंद करने लगता है। वो आपके ऊपर कार्य फिर नहीं करेगा। फिर आप इतने शक्तिशाली होते चले जाएंगे जैसे जैसे आपका जाप बढ़ेगा कि वो सब चीजें आप पर कार्य नहीं करेंगी। तो इसलिए आप सावधानी पूर्वक इसको कीजिए और अपने मन को नियंत्रित करके कीजिए। हर किसी के लिए ये बात नहीं है, ये ध्यान रखें। अगर मन पर नियंत्रण नहीं किया, अपने अवगुणों पर नियंत्रण नहीं किया, तो आप दिशा भ्रम हो जाएगा, आप गलत दिशा में चले जाएंगे और मंत्र के द्वारा प्राप्त शक्ति शीघ्र ही नष्ट होकर के आपको अधोगति पर ले जाएगी। इसलिए याद रखें कि जब करें पूर्ण करें, बिना गैप के करें और मन को नियंत्रित करके करें। इस वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को इतनी ध्यान से सुना, इसके लिए आभारी हूँ। मुझे कमेंट दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये आपको बातें कैसी लगी, और मुझे बताइएगा और आप क्या चाहते हैं इस विषय में मुझसे बात करने के बारे में। मैं उस पर फिर आपसे अगली वीडियो में बात करूँगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।